देखिए प्रीलिम्स ये पहली बार मेरा निकला। ओके। और इसी में बार बार अटक रहा था, 2 मार्क 3 मार्क ऐसे ही रह रहा था। जी। इस बार मेरा था कि मैं कम से कम 110 120 क्रॉस करूं, चाहे कुछ भी कट ऑफ रहे, सेफ जोन में। देखिए कोई भी एग्जाम है, इंडिया में क्या वर्ल्ड में कोई भी हो, आपको तो पहले देखना पड़ेगा कि ये पूछते क्या है, दायरा क्या है इनका, है ना, बाउंड्री क्या है इनकी, यूपीएससी का क्या दायरा है, स्टेट पीसीएस है उनका क्या दायरा है। तो आपको तो पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे पिछले 5-10 साल, आप उसका बाउंड्रीज को आप जानिए। सर कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा गया जी। और जैसा सभी का जाता है अच्छा ही गया। ओके सर, अपना नाम बता दीजिए पहले तो, और आप कहाँ से आए हैं? मैं अधिराज निगम हूँ, मैं भोपाल से हूँ जी। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू। ओके सर, अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने एनएलयू भोपाल से बीए एलएलबी ऑनर्स का कोर्स किया, 2020 में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। ओके, इंटरव्यू में के सामने जब आप पहुंचे थे, किस सवाल से आपकी शुरुआत हुई इंटरव्यू के सवाल? इंटरव्यू में शीलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था, तो उसमें उन्होंने स्टार्ट ही किया में सीधा मेरे डैफ को देख के किया। उन्होंने डैफ को ओपन किया और उसमें मेरे हॉबीज पे चले गए वो। तो उन्होंने बुक्स, मेरे जैसे बुक्स था, वेट ट्रेनिंग था, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर भी पूछा। तो ऐसे उनकी शुरुआत हुई। चेयरमैन ने शुरू किया, चेयरमैन ने कई क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा चेयरमैन ने पूछा। ओके, ओवरऑल किस पोर्शन से ज्यादा रहा होगा? और लॉ से ज्यादा रहा, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ। तो उन्होंने इंश्योर किया कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में लॉ कहीं ना कहीं एंगल आ ही रहा था। जैसे वो बाइडेन के बारे में भी, पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, इंडिया में क्या होता है, सिस्टम क्या है ना, और सोलर एनर्जी है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो ला रहे थे, लॉ आ रहा था, बट थोड़े बहुत इधर उधर के टॉपिक्स भी थे। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, नेक्स्ट जो आएंगे, उनको अपने ग्रेजुएशन को भी फोकस करना चाहिए, उसको लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन और सेकेंडली जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जैसे मुझसे ये बिटकॉइन अभी चल ही रहा है। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप के क्या डिसीजंस रहे, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, न्यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट पेज की न्यूज, वो अंदर अंदर कहीं से भी उनके दिमाग में जो आ गई, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसका डिटेल, उसका इम्प्लीकेशन, अपना खुद का ओपिनियन बनाना पड़ेगा उसमें। तो करंट अफेयर और आपका डैफ, मतलब क्योंकि हॉबीज से भी आए थे, लॉ से भी आए, हॉबीज से भी आए, तो आप पहली बात तो डैफ को हल्के में नहीं ले सकते, और दूसरी बात करंट अफेयर्स। अच्छा, एंड सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी किस तरह की, किस स्ट्रेटजी का फॉलो करते हैं आप लोग प्रीलिम्स के लिए? देखिए प्रीलिम्स ये पहली बार मेरा निकला। ओके। और इसी में बार बार अटक रहा था, 2 मार्क 3 मार्क ऐसे ही रह रहा था। जी। इस बार मेरा था कि मैं कम से कम 110 120 क्रॉस करूं, चाहे कुछ भी कट ऑफ रहे, सेफ जोन में। तो वो मेरा फोकस था कि जितना प्रैक्टिस कर सको पेपर्स, नॉट जस्ट मॉक टेस्ट जो कोचिंग के होते हैं, बट आपको जो बाकी भी यूपीएससी के पेपर्स हैं, एनडीए की है ना, सीआरपीएफ और जितने भी, मतलब जितने भी होते हैं मेडिकल के, सीडीएस के पेपर्स हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस करो। आप जानो कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, वो किन टॉपिक्स को टच करता है और उससे आपसे क्या जानना चाहता है उसमें। तो मॉक टेस्ट तो करो ही कोचिंग के, पर कोचिंग क्या होती है कि वो पिछले साल के पैटर्न पे चलती है ना, उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, बदल जाते हैं कि यूपीएससी ने कोई ऑप्शन चेंज किए तो उनके उस हिसाब से वो फ्रेम करते हैं अपने। बट यूपीएससी वैसे नहीं चलता ना, यूपीएससी का अपनी फिलोसफी है, वो फिलोसफी को जानने के लिए आपको यूपीएससी के बाकी पेपर्स। जी सर, आपने एक तो मॉक टेस्ट का बता दिया, इसके अलावा और क्या लगता है यूपीएससी के लिए और क्या कुछ जरूरी है क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स को? देखिए प्रीलिम्स में अब सीसैट भी चैलेंजिंग हो गया, तो सीसैट का प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। नॉन मैथ्स वालों को तो और भी प्रॉब्लम आ जाती है। इंग्लिश, क्योंकि देखिए इंग्लिश बचपन से जिनकी अच्छी है, अभी वही ठीक ठाक एक्सेल कर पा रहे हैं, है ना। इंग्लिश का क्वालिटी स्टैंडर्ड भी इस साल भी बढ़ गया था, तो सीसैट पे बहुत फोकस होना चाहिए। और प्रीलिम के लिए देखिए प्रैक्टिस है, और आपका एग्जाम के दिन जो माइंडसेट है, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, राउंड्स में कैसे जाते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आंसर आपके सामने ही है ना, 4 ऑप्शन है, उन्हीं में आंसर है। एग्जैक्टली। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि हवा से कहीं से आ गया हो, हवा से आ भी गया तो ऑप्शन में डाल देंगे वो कि आप इसको आइडेंटिफाई करो, गलत करो इसको। तो प्रीलिम तो प्रैक्टिस है ही, लेकिन सीसैट को सीरियसली ले, ये मेरी राय होगी। ओके सर, अपना कोई स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा और क्या कुछ आपने फॉलो किया था? अगर रिसोर्सेज में बात करूँ तो मैं रिसोर्सेज, मैं उतने रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागा, 4था अटेम्प्ट था ना, तो अब तक तो मैंने सारे रिसोर्स एग्जॉस्ट कर लिए। ये वो नोट्स जो मिला था किया था, बट आखिर में प्रैक्टिस ही काउंट करती है। आपको जितने भी आपने पढ़े हैं
आखिर में ये जैसे अब स्टार्ट होने वाला है ना, फॉर्म आने ही वाला है, फरवरी स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये अगले 2.5-3 महीने जो है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से सीखिए। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो किस एरिया में हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या कॉन्सेप्चुअल गलत हो रहे हैं, फैक्चुअल गलत हो रहे हैं, उन सब चीज़ को जानिए मॉक टेस्ट से और उस पर वर्क करते जाइए आप। ओके सर, जो नए स्टूडेंट आते हैं तैयारी करने के लिए, उनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता कैसे कहाँ से शुरुआत करें, तो क्या कहीं उनके लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? PYQ से, NCERT उठाया जाए या कुछ और जगह से मतलब शुरुआत की जाए? देखिए कोई भी एग्जाम है इंडिया में क्या वर्ल्ड में कोई भी हो, आपको तो पहले देखना पड़ेगा कि ये पूछते क्या है, दायरा क्या है इनका, है ना, बाउंड्री क्या है इनकी, UPSC का क्या दायरा है, स्टेट PCS है उनका क्या दायरा है, तो आपको तो PYQ देखने पड़ेंगे पिछले 5-10 साल, आप उसका बाउंड्रीज को आप जानिए कि अच्छा यहीं से पूछते हैं, अच्छा ये यहाँ तक नहीं जाते, या फैक्चुअल है तो जैसे स्टेट PCS MPPSC है वो आपसे देख रहे डेटा पूछ रहा है ना, रैंकिंग पूछ रहा है, ये UPSC नहीं पूछ रहा, तो आपका नॉलेज उस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। आप फिर जब किताब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये वाली पार्ट को स्किप कर दो, ये वाली पार्ट को लाइन कर दो, इसको रिवीजन में रखो। ओके सर, आंसर राइटिंग के लिए कोई आपकी विशेष अप्रोच या कोई अलग से कोई स्ट्रेटजी औरों से अलग कोई? औरों से तो अलग नहीं है, आपको टॉपर्स के आंसर देखने पड़ेंगे कॉपीज, वो ये देखना चाहिए उनके आंसर नहीं, ये देखिए वो कुछ भी क्वेश्चन आते हैं वो अप्रोच कैसे करते हैं। अच्छा, कोई भी मून पे कुछ क्वेश्चन आ गया, नहीं भी आता है तो उसको भी अप्रोच करते हैं ना, छोड़ते नहीं है, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन। जी 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 बिल्कुल। और आप प्रैक्टिस करो तो 300 400 500 जितने आंसर लगा सो आपके ऊपर है, तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं या 100 क्वेश्चन भी हो जाते हैं 3-4 टेस्ट के, पर मेरे साथ था कि इसको छोड़ना नहीं है, एक बार मौका मिला है, 300-400 समय है ना, 3 महीना मिला है, जितना प्रैक्टिस करना है। ओके सर, अभी आपने कहा था कि जो सवालों को करना चाहिए और टॉपर्स की कॉपी वगैरह जो हमें नहीं आ रहा उसको भी अप्रोच करना चाहिए, तो मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि जो सवाल मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको करना जरूरी है, मतलब जरूरी ना कि उसको फायदा मिलेगा? नहीं, आप क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकते, मेंस में कंपटीशन आप देख रहे हैं जी, आप एक सवाल छोड़े और आप हो सकता है आप बाहर भी हो जाए, तो सवाल नहीं छोड़ना, आप सवाल नहीं छोड़ने तो क्या करें, बहुत 5-6 क्वेश्चन आएंगे पर वो सबके लिए आ रहे हैं ना, वो जो टॉप कर रहा है वो भी उसके लिए भी वो क्वेश्चन आ रहे हैं और वो उस आंसर को लिख देता है ना, तो यही आप जब टॉपर की आंसर कॉपी देखते हैं तो आप वही सीखते हैं कि यार ये मून पे था, क्वेश्चन क्या पूछा था, उसको अप्रोच कैसे किया इसने, तो आपको एटलीस्ट आपको अप्रोच, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता मीन्स में जो आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू हो ही नहीं सकता। तो पॉल्यूशन पे भी कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट ना आंसर आए, आपको पता तो है ना पॉल्यूशन क्या है, कैसे उसके एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है, ट्रीटमेंट कैसे होती है, आप उसको तो अप्रोच करो, उस हिसाब से करो, मार्क्स 2 मार्क आएंगे 3 मार्क आएंगे। ओके सर, लास्ट मेरा सवाल ये है कि आपका क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा कि आप मेहनत करते जाओ और भगवान को मानते हो तो आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा, आपको भगवान ही खींचता है, बहुत लोग बहुत डिजर्विंग लोग हैं जो नहीं आ पाते है ना, प्रीलिम भी नहीं पार होता, बहुत लोग का मेंस नहीं हुआ इस बार, बहुत लोग का इंटरव्यू भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो आपको बस फेथ रखिए, मेहनत पे फेथ रखिए, करते जाइए, लेकिन प्रैक्टिकल भी होइए, 2-3 अटेम्प्ट आपको लग रहा है ये कि बिल्कुल ही आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप फिर फर्दर अपने ऑप्शंस को वे करिए, दूसरे ऑप्शन पे। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।